हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है नए एक टॉपिक के साथ। लास्ट दो वीडियो में हमने ऐसा ही कि इंस्टॉलमेंट और क्रॉस मेथड प्रॉफिट लॉस का सीखा था। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार जो गलत तोल करते हैं, कैसे वो वजन का कम उपयोग करके अपना फ़ायदा करते हैं। इससे क्वेश्चन एसएससी भर भर के पूछता है। तो आज इसको हम पहले थ्योरी के माध्यम से थोड़ा समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सा सोचो कि दुकानदार का प्रॉफिट वेट पे होता है कि प्राइस पर होता है। याद रखना हमेशा कि प्रॉफिट हमेशा उसके प्राइस पर होगा, ना कि वेट पर। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप प्रॉफिट कंसीडर करना चाह रहे हो तो ऐसे थोड़ी कंसीडर करोगे कि 1000 ग्राम मैंने लिया और 800 ग्राम मुझे मिला, तो वेट पे थोड़ी कंसीडर होगा वो प्रॉफिट। तो आपका ये प्रॉफिट कंसीडर होगा पैसे पर। मान लो कि आपने कोई 10 रुपये की चीज़ ली, 12 की बेची, तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपये का हुआ 10 रुपये पर। 1/5 20% आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आप कहाँ कंसीडर कर रहे हो, प्राइस पर। तो आज हमारा जो सारा का सारा थ्योरी सेक्शन पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो याद रखना, दुकानदार जो गलत वजन का उपयोग करता है उसके माध्यम से हम कैसे रेशियो मेथड से पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि कोई दुकानदार है, वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज़ करता है। 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है और वह अपनी चीज़ 10% उस पर प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 10 की चीज़ आपकी कितने में बेचेगा, 11 पर। तो आप ये, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट है वो वेट पर नहीं निकलेगा, हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा प्राइस पर। ये तो आपने ठीक लिखा है, 10 की चीज़ 11 में। पर यहाँ पर आप इस रेशियो मेथड में वेट नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस ही लगाना पड़ेगा। वेट से हम प्रॉफिट नहीं कंसिडर करेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे आएगा, जैसे मान लो आपने 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम किसी को दिया, आपने 200 ग्राम का कम वजन को उपयोग किया, तो आप इसको रेशियो में बनाओगे तो आपका 5 से 4 हो जाएगा। ये किस चीज़ का रेशियो है, आपका वजन का। आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है, यानी कि प्राइस का रेशियो, वो आपका उल्टा हो जाता है। 4 से 5, ये आपका किसका, लाभ का बोल लो, ये आप बोल लो प्राइस का। ये आपका रेशियो उल्टा हो जाता है। तो अगर हमें प्रॉफिट लॉस निकालना होगा तो हम इसके उल्टे अनुपात, यानी कि इसके जो लाभ का अनुपात उल्टा होगा उस पर निकालेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम हमने यूज़ करा वजन, तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट का रेशियो उल्टा हो जाएगा वेट के रेशियो से। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, 4 से 5। तो उसने प्रॉफिट क्या करा वेट में, 4 से 5, और उसने 10 की चीज़ कितने में बेची, 11 में। तो आप यहाँ देखोगे 40 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 55 रुपये में बेच रहा है। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 15 रुपये का। कहाँ से, 40 पर आपका 3/8 37% का उसको प्रॉफिट हो गया। देखो मैं फिर एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे कि कभी भी अगर हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो हमें वजन का रेशियो से उसको उल्टा करना पड़ेगा, तब ही हम उसका प्रॉफिट का रेशियो निकाल पाएंगे। वजन के माध्यम से हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आपको कि 10 की चीज़ 11 में बेची, ये तो ठीक है, ये तो प्राइस का रेशियो है, पर ये वजन का रेशियो थोड़ी लेंगे हम। इसलिए इसको साइड में लिखना आप लोग अलग से। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम, 5 से आपने 5 वजन से, मतलब आपने 4 वजन दिया रेशियो मेथड में, तो आपने उसको उल्टा कर दिया। 4 से 5 आप उसका प्रॉफिट कमाओगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा वो चीज़। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि वेट के रेशियो को आप उल्टा कर दोगे तो आपका प्रॉफिट का रेशियो डायरेक्टली आ जाएगा। तो 4 से 5 हमने यहाँ प्रॉफिट कमाया, और 10 से 11 में हमें वो चीज़ बेच रहे हैं, तो 40 से 55 में वो चीज़ बेची, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 15 रुपये का। कहाँ पर, 40 रुपये पर। तो 3/8 यानी कि 37.5% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वेट आएगा वो इस साइड हमेशा जो दुकानदार के पास जाता है, जो दुकानदार के पास एक्चुअल में आता है, उसको रखेंगे हम, और जो ग्राहक को देता है उसको हम दूसरी साइड रखेंगे। याद रखना, इधर जो हमेशा वेट रहेगा आपका, जो दुकानदार के पास से एक्चुअली में आ रहा है या दुकानदार के पास जो कंसीडर हो रहा है, उसको रखेंगे हम किधर, पहली उसमें, और दूसरे में रखेंगे हम जो ग्राहक के पास जा रहा है। ठीक है, वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब आप किसी थोक विक्रेता के पास जाओगे तो यहाँ पर
भी गड़बड़ करेगा दुकानदार, जो बेईमान दुकानदार है वो यहाँ पर भी गड़बड़ करेगा, गलत स्केल का यूज़ करके या गलत वाट का यूज़ करके वो वहाँ पे भी वजन एक्स्ट्रा लाएगा कम वाट का उपयोग करके। इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा यहाँ पर दुकानदार का वजन रखना, जो उसके पास आ रहा है ये उसके पास है और यहाँ पर जो ग्राहक को जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ आपको मैं ये चीज़। जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि रमेश 1 किलो की जगह 930 ग्राम भार का उपयोग करता है और उसे सीपी पर बेचता है। ठीक है, मान लो सीपी 100 था, कोई 100 की चीज़ 100 में बेचेगा, तो यहाँ से तो हमारा कुछ लेन देन ही नहीं है। तो हमारा जो सारा का सारा गेम है, गेम के उसके ऊपर है, वेट के ऊपर, क्योंकि वो सीपी की चीज़ सीपी में बेच रहा है तो सीपी का तो हट ही गया। तो 1000 ग्राम की जगह वो 930 ग्राम दे रहा है। आप इसे करोगे तो ये आपका हो जाएगा 100 ग्राम की जगह 93 ग्राम दे रहे हो, जीरो आप कॉमन ले लोगे, काट दोगे। मैंने क्या बताया था कि वजन का जो रेशियो है उल्टा हो जाता है लाभ के रेशियो से, यानी कि 93 से 100। ये आपका क्या हो गया, लाभ का रेशियो हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ से, 93 से। आप इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये जाएगा तकरीबन 6.5 बार, 7.5 बार जाएगा आपका 9 7 63। यस, आपका 7.5 बार जाएगा लगभग में। ठीक, याद रखना वेट का रेशियो उल्टा हो जाता है लाभ के रेशियो से। तो 7 का प्रॉफिट कहाँ से, 93 से। इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो आप तो लगभग में 7.5% आपका आ जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दुकानदार 10% के लाभ पर कोई सामान बेचता है। ठीक है, 10% के लाभ पर कोई सामान बेच रहा है। ठीक है, 10 के कोई 11 कर रहा है वो चीज़। ठीक है, इस चीज़ को हम समझ गए। और फिर कह रहा है कि वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। मैंने क्या बताया था कि मान लो 30% का वो कम वजन यूज़ कर रहा है, यानी कि 10 की जगह वो 7 वजन दे रहा है, वजन। इसको आप तुरंत साइड में लिखना और उसको तुरंत उल्टा करना। प्रॉफिट का रेशियो 7 से 10, ये हो गया आपका लाभ का रेशियो, और तुरंत उसमें इसको लगा देना जो आपने उल्टा करा है, यानी कि 10 से 7 वजन का उपयोग कर रहा है तो प्रॉफिट का 7 से 10, 7 से 10, तो आपका 70 रुपये का सामान वो 110 रुपये में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 रुपये का। कहाँ से, 70 से। आप इसे काट लोगे 1/7 आपका होता है 14%, तो 14 चौको 57% अप्रोक्स आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको और लिखूंगा जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये था थोड़ा इजी लेवल, अब थोड़ा लेवल अप करेंगे हम ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। तो हमने 2 क्वेश्चन अब समझ चुके थे, अब ये थोड़ा सा लेवल हम अप करेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये अलग अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दुकानदार जहाँ से सामान खरीद के ला रहा है वहाँ पर भी गफला कर रहा है और बेचते समय भी गफला कर रहा है। दोनों जगह वो धांधली कर रहा है कम वजन की, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है ये पूछा। इस वाले में क्या क्वेश्चन है कि छूट दे रहा है और यहाँ पर उसने प्रॉफिट हमको दे दिया और हमसे पूछ लिया कि वजन कितना कम उसने यूज़ करा 1000 ग्राम पर। ठीक है, इसको समझते हैं। मैंने आप लोग क्या बताया था कि इसमें क्या करा, दुकानदार 10% की छूट देता है, झूठे वजन का उपयोग कर 12.5% का लाभ कमाता है। 1000 ग्राम की जगह वास्तविक वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% की छूट देता है। ठीक है, 10 की चीज़ कोई 9 में बेच रहा है, मान लेते हैं हम ये होगी प्राइस का। उसके बाद झूठे वजन का उपयोग कर 12.5% का लाभ कमाता है। मैं मानता हूँ कि उसका जो रियल वजन था x था और उसने y वजन पर उसको बेच दिया। लेकिन याद रखना यहाँ पर हम एक्स वाई जो रेशियो बिठा रहे हैं, क्या बिठा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे रेशियो किस चीज़ का आता है, यहाँ रेशियो आता है प्रॉफिट का। मतलब कि जो हमारा वेट का वजन का जो रेशियो था उसका उल्टा होने के बाद जो लाभ का रेशियो आएगा वो हम यहाँ बिठाते थे। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्स वाई का रेशियो आएगा वो किस चीज़ का आएगा, वो आएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन में बिठाया है प्रॉफिट का रेशियो बिठाया है यहाँ पर। अभी यहाँ से उसको क्या हो रहा है कि उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, यानी 8 से 9 में वो चीज़ बेच रहा है, 12.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब ये लाइन ऑफ कंक्लूजन होती है तो हम इसको सामने सामने ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके ये बनता है, तो हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। तो मैं इसको 9 से 9 काट देता हूँ और इसको मैं 5 4, अब इसको आप क्रॉस कर लो तो 4y
बराबर 5x। तो x का जो रेशियो आ गया आपका वो आ गया आपका 4, y का जो रेशियो आ गया वो आ गया आपका 5। ये आपका क्या है 4 से 5, ये है आपका प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि x से y जो आपका रेशियो रहा होगा वो 4 से 5 रहा होगा। ये क्या है आपका लाभ का रेशियो। और ये लाभ का रेशियो बनता कैसे है, वजन का उल्टा करके, वजन का उल्टा रेशियो करके बनता है। तो वजन का क्या रहा होगा, यहाँ से 5 से 4 रहा होगा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम यहाँ पे कौन सा रेशियो बिठाते हैं, यहाँ हम बिठाते हैं लाभ का रेशियो। लाभ का रेशियो कैसे बनता है, वो वजन के रेशियो से उल्टा। तो आपका जो रेशियो आया है ये आपका आया है लाभ का रेशियो, लेकिन आपको वजन निकालना है तो वजन का रेशियो क्या हो गया आपका 5 से 4 हो गया। हमारे अकॉर्डिंग रियल वजन कितना था 5 और वो दे कितना रहा 4, और रियल वजन था कितना 1000 ग्राम बराबर 5 के, और वो दे कितना रहा 4, यानी एक की काफी एक रेशियो कम वजन कर रहा है। तो आप एक रेशियो निकालोगे तो वो 200 ग्राम कम का यूज़ कर रहा है, यानी कि वो केवल 800 ग्राम ही दे पा रहा है। 800 ग्राम ही वो दे रहा है, 1000 ग्राम ग्राहकों को दिखा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, और दे सिर्फ वो 800 ग्राम रहा है। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसको मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको अभी जब थ्योरी बताई थी इसकी, मैंने क्या बोला था कि इधर जो रेशियो आएगा पहले वाला, वो जो आएगा वजन का रेशियो वो हमेशा होगा दुकानदार का, जो उसके पास एक्चुअल में माल आ रहा है, और ये दूसरे वाला होगा जहाँ से वो खरीद के ला रहा है या किसी ग्राहक को वो दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप थोक विक्रेता या ग्राहक लिख सकते हो, जो दूसरा वाला वजन है आपका। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि कपड़ा बेचने वाला दुकानदार है, कपड़ा बेचने वाला 100 मीटर की जगह 120 मीटर स्केल का यूज़ करता है और कपड़ा लाता है, और बेचते वक्त 80 मीटर देता है, और नकद भुगतान करने वालों को 20% का डिस्काउंट भी देता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 100 मीटर की जगह 120 मीटर ला रहा है, तो दुकानदार के पास एक्चुअल में आ कितना रहा है कपड़ा, उसके पास 120 मीटर कपड़ा आ रहा है। ठीक है, और वो 120 मीटर कपड़ा आ रहा है और एक्चुअल में 120 मीटर कपड़ा उसके पास आ रहा है, तो कहाँ कितने से 100 पे आ रहा है ना। वो थोक विक्रेता को तो लग रहा है कि वो 100 लेके जा रहा है मेरे पास से, लेकिन वो गलत स्केल यूज़ कर रहा है और थोक विक्रेता से वो 120 ला रहा है। तो दुकानदार के पास वो कितना आया, दुकानदार के पास वो जो कपड़ा आया वो 120 मीटर आया, और एक्चुअल में वो था कितना, वो 100 मीटर। तो यहाँ पे भी देखो दुकानदार का जो रखेंगे हम पहले रखेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वजन या मीटर का रेशियो। अब इसको आप उल्टा करोगे, जब आप इसको उल्टा करोगे तो आपका लाभ का रेशियो बन जाएगा, यानी कि 5 से 6। देखो यहाँ भी प्रॉफिट कमा लिया उसने, जहाँ से वो थोक विक्रेता से सामान लेके आ रहा है, उसके पास 120 मीटर आया और दुकानदार उसको थोक विक्रेता को लग रहा है कि 100 मीटर गया। अब जब इसको आप उल्टा करोगे तो 5 से 6 हो गया, यहाँ पर उसका प्रॉफिट हो गया दुकानदार का। अब दूसरे वाला बात कर लेते हैं। अब दूसरे में वो क्या कर रहा है, ग्राहक को दिखा तो 100 मीटर रहा है, एक्चुअल में ग्राहक को दिखा तो 100 मीटर रहा है वो, लेकिन दे कितना रहा है 80 मीटर। यहाँ भी वो गलत कर रहा है, वजन का गलत उपयोग कर रहा है, तो फिर उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 4 से 5। ये आ गया आपका लाभ का रेशियो। अब 2 जगह लाभ हो गया उसको, एक जगह तो जहाँ से वो थोक से लाया, और दूसरी जगह जहाँ से वो दुकान किसको बेच रहा है, कस्टमर्स को बेच रहा है। और तीसरी लाइन में वो क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है उस कस्टमर को दिखाने के लिए, हालांकि वो 2 जगह ऑलरेडी कमा चुका है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पहले वाले में क्या कह रहा है 5 से 6 प्रॉफिट कर ले रहा है जहाँ से वो थोक से लाया, और दूसरे वाले में जहाँ उसने कस्टमर को बेचा वहाँ भी उसने प्रॉफिट कर लिया कितना, 4 से 5। और तीसरे वाले में क्या कह रहा हो कि ग्राहक को दिखाने के लिए, ग्राहक को खुश करने के लिए 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 5 की चीज़ 4 में। आप इसको काटोगे, 5 से ही आपका 5 चले जाएगा, 4 से आपका 4 चले जाएगा, तो 5 से 6। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1 का कितने पर, 5 पर। तो आपका जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया आपका 20%। ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया फिर बता देता हूँ कि अभी तक आप बोल रहे थे कि जो ज़्यादा वजन या कम वजन होता है उसको उधर रखते हैं, लेकिन जो दुकानदार जब थोक विक्रेता से सामान लेके आएगा तो उसके पास जो वजन एक्चुअल में आएगा उसको हम इधर रखेंगे, और जितना वो दिखा रहा है उसको हम इधर रखेंगे, क्योंकि दुकानदार के पास ही वो सामान आ रहा है, ना कि वो कस्टमर को दे रहा है। कस्टमर वाले में जैसे हम अभी तक रखते आए थे कि 100 ग्राम की जगह 80 दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से हमने जब उल्टा करा तो प्रॉफिट का रेशियो आपका 5 से 6 आया, और यहाँ से आपका प्रॉफिट का रेशियो 4 से 5 आया, और यहाँ पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमने पहले वाला बिठा दिया 5 से 6,
दूसरा बिठा दिया 4 से 5, और तीसरा जब 20% की छूट देगा तो 5 की चीज़ 4 में बेचेगा। तो 5 का जो टोटल उसके पास सामान था और बेच कितने का रहा है वो 6 का, तो 1 का उसका प्रॉफिट हो रहा है कहाँ से 5 से, तो 20% का आपका प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, मैं आप लोगों को दूंगा, अभी करना, घर से करके लाना, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करना। ऐसा ही क्वेश्चन है जहाँ वो थोक विक्रेता से गलत यूज सामान का वजन उपयोग करके ला रहा है। ठीक है, मैं आपको रफ करता हूँ, आपको लिख के देता हूँ वो। तो ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ है कि वह दुकानदार जब वो थोक विक्रेता से सामान ला रहा है तो 1 किलो की जगह वह 1200 ग्राम ला रहा है। देखो वहाँ भी वो कमा रहा है। और मैंने क्या बताया था कि पहले दुकानदार के पास जितना आ रहा है वो रखेंगे आप, दुकानदार के पास जितना आ रहा है, जितना ग्राम वो आ रहा है, और इधर हम क्या रखेंगे जो थोक या कस्टमर्स के पास से हम जा रहा है या आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वह 1 किलो की जगह 1200 ग्राम ला रहा है, तो पहले क्या रखोगे जो दुकानदार के पास आ रहा है, यानी कि 1200 ग्राम। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करना है। इसका जो आंसर आप सॉल्व करने के बाद चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% क्रय मूल्य से 80% अधिक करता है, यानी कि 80% फ्रैक्शन क्या होता है 4/5, 5 की चीज़ 9 में करता है, और ग्राहक को 25% की छूट देता है। ग्राहक को देखो कितना बेवकूफ़ बना रहा है छूट देके, जबकि ग्राहक को आगे वजन कम कर देगा, वो 25% की छूट दे रहा है तो 4 से 3 में दे रहा है। ठीक है, दुकानदार थोक विक्रेता से 1 किलोग्राम की जगह है वह 1200 ग्राम लेके आ रहा है, तो पहले क्या रखोगे दुकानदार के पास जो आ रहा है यानी कि 1200 ग्राम, और इधर जो थोक से ला रहा है वो 1000 ग्राम। ये क्या आपका वजन का रेशियो, तो प्रॉफिट का उल्टा हो जाएगा। आप उल्टा करके लिख लेना, वहाँ से प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और बेचते वक्त वह 1 किलोग्राम की जगह 10% वजन का कम उपयोग कर रहा है। अभी ग्राहक को भी 10% कम वजन दे रहा है। 10% फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, यानी 10 से 9 दे रहा है, किसका रेशियो, वजन का रेशियो। और तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 9 से 10, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो लाभ ज्ञात करना है, तो आपको इसका आंसर करना है। और अब आने वाले समय पे हम पूरी की पूरी एक स्टैटिक की पूरी प्लेलिस्ट बना के देंगे आपको, पूरा कंप्लीट स्टैटिक उसमें पढ़ाया जाएगा। तो जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, आपके आने वाले सारे एग्जाम में बहुत काम आएगा ये चैनल। थैंक यू सो मच।